नमस्कार मित्रों। अब पार्ट 2 के अंदर जो मेरे पार्ट 1 है उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो और फिल इन द ब्लैंक वाले वो क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आप पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं। देखो पार्ट 2 आज से स्टार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दो मैं पार्ट 1 के अंदर करा चुका हूँ। अब पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद के सारे एक साथ है। तो देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघु त्रात्मक प्रश्न। और ये कितने नंबर का है, प्रत्येक एक एक नंबर के हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन तीसरे का वो x का मान दिया है, x बराबर कितना दिया है बेटा, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 ये, और y का मान दिया है कितना, 2 की पावर 2 3 की पावर 2। वो कह रहा है लसर पर लघुत्तम समवर्ती घात यानी लसर ज्ञात करना है। तो लसर है ना, सबसे अधिक घाता कितने लेते लसर की, हाँ तो सबसे अधिक आता है लोग, तो 2 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें। तो 2 की पावर 3 और 3 किसमें ज्यादा है, 3 दोनों में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। 3 की पावर 2 बताओ कितना जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24 और 24 दिया 72, आंसर आ जाएगा 72। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, वो कर रहा है बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो, के शून्य ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखो, तो x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है सभी शून्य। तो देखो इसका भी स्क्वायर बनाओ, तो x² है माइनस इसका स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर कर सकता हूं क्या, अब सूत्र लग जाएगा a² माइनस b² बराबर a, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो बताओ क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर से कैंसिल, ये कैंसिल, a बराबर x और b बराबर √3, तो x प्लस √3 और x माइनस √3 ये हो गया। शून्य पूछ रहा है, यहाँ px बराबर 0 लेने पर, तो px बराबर 0 लेने पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, x प्लस √7 बराबर 0 या x माइनस √3 बराबर 0। ये भी 3 है बेटा, 3 है ना, और ये भी 0। बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, √3 माइनस का, और x बराबर √3, तो 2 शून्य का जाएंगे, क्या जाएंगे, माइनस के 3 और प्लस के 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो विलोपन विधि लगा दो, कौन सी विधि लगा रहे हो, विलोपन विधि से। बताओ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। बताओ जोड़ देगा, ये कट, तो 2x बराबर 14 और 4 18 और x बराबर 18 बटा 2, x बराबर कितना जाएगा 9, x का मान रख दो यहाँ पर। तो समीकरण नंबर 1 में ये लगा दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस वाई बराबर 14 और y बराबर 14 माइनस 9, y बराबर 9 5 आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे का, ये कह रहा है बी समांतर है, एक चित्र दिया था प्रश्नावली नंबर 4.2 का क्वेश्चन है ये।
ये दिया है ए बी सी और डी और ई। अपने को दिया है डी ई समांतर है बी सी के, यानी ये समांतर है, इसके तहत पर में क्या कहता है, तहत पर में से क्या कहता है, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सीई। बताओ एडी कितना है 1.5, ये कितनी है 3, ये दिया है ए, ये पूछ रहा है, रख दो 1.5 बटा 3 1 बटा x मान लो, इसको इससे तो 1.5 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू x बराबर 3 बटा 1.5, पौन हटाएंगे बटा ऊपर 0, x बराबर 15 15 दूनी 30, दो आंसर आ जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो कर रहा है, बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ए और ये बी मान लेते हैं, उनके बिंदु दिए माइनस निर्देशांक दिए ए और ए, और इसके निर्देशांक दिए माइनस का ए और ए, सेम निर्देशांक दिए, बीच की दूरी, तो क्या सूत्र होता है बीच की दूरी का, ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या मान लें, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने ठीक बताई थी, तो मेरा वीडियो देखोगे आपने तो पढ़े हो। समान चिन्ह समान, असमान समान है ना, माइनस का है और माइनस का है ना, ठीक है। तो देखो जब समान चिन्ह तो घट जाते हैं, क्या हो जाता है, घट जाते हैं, ऐसे मान लो समान चिन्ह घट जाएंगे, जीरो ले लो घटाएंगे तो, ठीक है ना। तो समान चिन्ह को क्या करते हैं बेटा, घटाते हैं, तो देखो घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 0, तो इसका मान कितना आ गया 0 प्लस, और ये भी समान चिन्ह, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 प्लस 0 बराबर आंसर आ जाएगा 0। इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं यार ये भी माइनस का है, सॉरी ये क्वेश्चन भी माइनस का है, यहाँ पर ये माइनस का है बाद वाला, तो बताओ बाद वाला जो माइनस का है, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस का, चलो सूत्र में रखो देखो, ये तो क्या हो गया 0 हो गया प्लस, ठीक है स्क्वायर इसका लेते हैं तो माइनस का a और प्लस का a, ठीक है। और जो सूत्र किसका माइनस का है, असमान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, तो जोड़ो कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। बताओ इसका तो हो गया 0, 2 का स्क्वायर कितना था 4a स्क्वायर, बताओ कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल कितना था 2a, आंसर आ जाएगा 2a। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। एक खड़ा हुआ खंभा है ना, इसकी ऊंचाई, ये परछाई मान इधर लेते परछाई, ये तो क्या मान है परछाई, और ये क्या मान लो ऊंचाई। वो कह रहा है एक खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर, तो ये भी x है तो ये भी x है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना पड़ेगा, तो निकालो उन्नयन कोण, ये निकालना थीटा, ठीक है। बताओ ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, बताओ लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है बताओ tan थीटा। चलिए लंब कितना है x, आधार कितना है x बराबर tan थीटा, ठीक है। x बराबर है कितना है 1, तो tan थीटा, तो 1 tan का मान किसका हो जाएगा, बोलो tan 45 और cot 45 1, यानी तुम tan 45 देख सकते हैं, और यहाँ tan थीटा, tan से tan क्या आ गया, तो 45 बराबर थीटा, तो थीटा कितना आ गया 45। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है,
यदि एक मीनार के पार, यदि एक मीनार के पार बिंदु से कोई मीनार ले लो, ये ले लेते मीनार, ठीक है, ये मीनार, और इसका ये पार बिंदु ये रहा, ये पार बिंदु, ठीक है, पार बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित है, 100 मीटर, ये 100 मीटर मान लो, दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 है, शिखर ये हो जाएगा इसका, ये 60 है, ये उन्नयन कोण 60 हो गया। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, कितना आसान से क्वेश्चन है, ये लगा देंगे h, ये ज्ञात करना है, तो बताओ ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, कोई बात, लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, है ना, लंब कितना है h निकालना है, आधार क्या है 100 बराबर tan थीटा कितना है 60, तो h बटा 100 बराबर tan 60 का मान कितना होता है, tan 45 एक, इसे पहले tan 30 का मान 1 बटा √3 और tan 60 का बड़ो √3, तो √3 बटा 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो h इंटू 1 बराबर 100 इंटू √3, तो h बराबर कितना जाएगा 100 √3 मीटर, तो √3 का मान दे देगा, तो आंसर ये आएगा 100 √3। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7वां। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेमी, ठीक है, और केंद्र पर आंतरिक कोण 60 है, कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का केंद्र पर आंतरिक कोण बना रहा है 60 डिग्री का, ये लो 60 डिग्री का, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखो ये लो, ये लो, ये कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये कितनी है 7, ये भी 7, तो चाप की लंबाई यानी यहाँ a और ये b, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है परिधि, तो परिधि पे क्या निकालना पड़ेगा, है ना, देखो, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है बहुत आसान, तो a b के बीच की दूरी बराबर क्या होता है बेटा, ए बी की 2 पाई r, 2 पाई r, है ना, थीटा कितना है, थीटा बटा 360, ये सूत्र होता है, बताओ 2 पाई r, थीटा कितना है 60 बटा 360, बताओ 2 का 2, पाई का मान 22 बटा 7, r कितनी त्रिज्या इंटू 7 और इंटू 60 बटा 360, 1 0 से 1 0, 6 कम 6 6 36, 7 से 7 कट गया, कितना 22 दूनी 44 बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दिया 22 बटा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन है, घन किसे बना होता है, वर्ग से, है ना, तो वर्ग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, है ना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 1014 सेंटीमीटर वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 1014, 6 इधर चले जाएंगे, भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1014 बटा 6, काट दो, 6 से कट रहा है, 6 कम 6 4 बच गया, 6 3 36, 5 बच गए, 6 9 54, 169, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169, और भुजा बराबर कितना हो जाएगा बेटा रूट 169, और भुजा बराबर कितना हो जाएगा 13, आंसर आ जाएगा 13 मीटर। फिर क्वेश्चन कह रहा है ये खंड कंप्लीट हो गया, अब आप
विश्लेषण कीजिए कितने नंबर आ रहे हैं, टोटल ऑफ नंबर लिख लीजिए बेटा नीचे। अब आते खंड नंबर भ, यानी खंड भ करने जा रहे हैं अपन लोग, ठीक है। खंड भ का क्वेश्चन है, लगभग तो आपको पसंद है बेटा। पहला देखिए खंड भ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और ये कितने नंबर का खंड भ, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो सिद्ध कीजिए, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। मान लीजिए अपरिमेय परिमेय मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे किसके रूप में लिखें, तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और p और q क्या है, और p और q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक या सहभाज्य संख्या। p और q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, ये ठीक है ना। अब बताओ, तो जब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, ये ग्रुप पढ़ने से क्या है ना, तो बेटा p बटा q बराबर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बताओ इसको इधर ले लो तो p बराबर क्या हो जाएगा, लो ले लेंगे तो पहले इधर सही करो, तो p बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं, क्या लिखते माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, p इंटू एक बराबर p, और यहाँ जाएगा √5 इंटू q। तो बताओ किसका रूट हटाना है, चुन हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो, तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बराबर √5 q का स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर से 5 q स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, समीकरण नंबर 1। देखो समीकरण ये क्या कह रहा है कि p स्क्वायर 5 से, देखो ये 5 से 5 आवाज जाएगा, इसमें जाएगा, तो लिख दो, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या कह रहा है कि q स्क्वायर इससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है ना, या शॉर्ट में लिख दो, जब ये इससे विभाजित ये भी लिख दो, तो क्या लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, तो क्या आएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्या होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। और जब 5 से विभाजित होगा इसका मतलब इसमें 5 लगा दो, है ना, इसमें p में, तो बटा p बटा 5। तो इसका आंसर अपन को पता नहीं, जब आंसर क्योंकि संख्या पता नहीं तो आंसर पता नहीं, निकाल ले, a ले लो, या कोई x ले लेते हैं, चलो x ले लो, ये x ले ले, ये भाग इतना तक तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग है ना, तो गुना 5x हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर रखो, तो बताओ क्या हो जाएगा, p की जगह रखो तो 5x का होल स्क्वायर और 5q स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना, 25x स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये इधर जाएगा ना, 5 से कट गया कितना, 5 बार,
तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। देखो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 तो क्या होगा समीकरण 3 से देखो इसमें 5 लगा जाएगा तो इसमें जाएगा तो लिख दो समीकरण 3 से क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्योंकि 5 से विभाजित होगा तो यहाँ लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे कि हमारी ऊपर की गई परिकल्पना विरोधाभासी क्योंकि सहबाज्य है ना जबकि बाज्य आ रही है तो क्या लिखेंगे हमारी ऊपर की गई परिकल्पना गलत है विरोधाभासी अतः रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं क्या है अपरमेय संख्या है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के सभी शून्य ज्ञात करना है। ठीक है ना शून्य ज्ञात करना है तो मान लेते हैं यानी तो px बराबर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 तो करो a इंटू सी a कितना है तो c कितना है माइनस का 6 माइनस का 12 गुणनखंड करो तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट लिख दूं क्या 4 और 3 बड़ी संख्या किसकी है माइनस उत्तर में माइनस क्या रहा है इसका मतलब तो क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस का 2 पद है तो क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ गया क्या बचेगा x माइनस 4 x माइनस 2 सॉरी है ना क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 3 क्या बचेगा x माइनस 2 कट गया क्या तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 और 2x प्लस 3 तो बताओ px बराबर क्या लेने पर 0 लेने पर क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 3 बराबर 0 x बराबर माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा और 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 बटा 2 यही हमारा आंसर है। फिर आ जाता क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है दो संख्याओं का अंतर 26 है तो माना ठीक है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए तो देखो माना पहली संख्या का मान लें x ठीक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y ठीक है इनका अंतर कितना दे रखा है 26 तो बताओ x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 26। अब वो कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो तो वह संख्या कर एक संख्या क्या कर रहा है एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है 3 गुनी हो 3 गुनी हो पहली संख्या क्या है x बराबर दूसरी कितनी गुनी है 3 गुनी तो दूसरी क्या है y। वो कह रहा है एक संख्या ये संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो दूसरी क्या है y यानी ये पहली वाली इसकी 3 गुनी है तो छोटी कौन है y इसको किससे गुणा कर दो 3 से बताओ x बराबर क्या होगा 3y हो गया। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 x का मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर करो तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर बताओ क्या हो जाएगा यहाँ रख लो तो 3y माइनस वाई बराबर 26 तो 2y बराबर 26 y बराबर 26 बटा 2 तो y बराबर कितना जाएगा 13। अब y का मान रख दो समीकरण 1 में यहाँ रख दो 2 में तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बताओ क्या हो जाएगा x बराबर 3 इंटू 13 तो x बराबर 39 हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है, चलो, यदि बेटा निम्न आकृतियों में DE समांतर दिया है BC के, और क्या दिया है, खाली ये लिखना ना, साथ में काम, और AD कितना दिया है X, BD कितना दिया है X-2, और AE कितना दिया है X+2, और EC कितना दिया है X-1। तो X का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चित्र और दिया है साथ में, ये लो, ये A, ये B और ये C, ये D और ये E, ठीक है। तो देखो ये तो दिया है, AD कितना दिया आपको X, BD X-2, और AE X+2, और EC X-1। तो देखो क्या समांतर है, DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तो बताओ थेल्स पर लग जाएगा, क्या लगा दो, DE समांतर है BC के, तो थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर AE बटा CE। चलो कितना आ जाएगा, X बटा X-2, X+2 बटा X-1, इसको इससे, इसको इससे, बताओ क्या हो जाएगा, X इंटू X-1, और यहाँ हो जाएगा X-2 और X+2, ये हो गया। तो बताइए बेटा, इसको इससे गुणा कर दो, इसके इससे गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, x² है ना माइनस x बराबर, यहाँ सूत्र लग रहा है क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, कैसा, एक बार प्लस है एक बार, तो क्या होता है a² माइनस b², देखो x² माइनस x बराबर x² माइनस 4, ये कट गया क्या, प्लस प्लस से कट जाएगी, माइनस का x बराबर माइनस का 4 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर बेटा 9 नहीं 8वां, कौन सा है, 8वां रह गया, 7वां था। वो कह रहा है बिंदु दिए है x और 3, निर्देशांक दिए ना, निर्देशांक बिंदु x और है बीच में, और क्या है 5 और 7 के बीच की दूरी 5 इकाई है, यानी कि दो बिंदु है, ये A और ये B, बीच की दूरी कितनी है, 5 इकाई। तो x का मान ज्ञात करना है, इसके अंदर x 3 और इसके दिए 5 और 7, तो x के मान ज्ञात करने का है, तो कितना आसान है, तो AB के बीच की दूरी क्या सूत्र होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी दी है, 5 इकाई बराबर x2 माइनस x1, x2 कितना है, ये x1 ये y1, x2 और y2। यदि मेरा वीडियो देखा होगा तो आप डायरेक्ट कर दिए होंगे, नहीं देखा होगा तो मैं विस्तार से करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2, तो कितना है 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 का 5, यहां सब संख्या लग रही है क्या, डायरेक्ट लगा दूं, चलिए क्या हो जाएगा a² माइनस, ये होगा a माइनस b का a² माइनस 2ab प्लस b², ये सूत्र हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको हटा दो, बड़ा बेटा हो गया, माइनस 2ab, 2 इंटू a 5 इंटू b x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का 5, बताइए 5 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
5 बराबर रूट बताओ 16 और 25 का दोनों प्लस किया ना तो कितना हो जाएगा 16 और 25 कितना हो जाएगा बेटा 4 5 11 1 और 2 और 2 4 41 माइनस 10x और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया क्या। चलिए अब देखो क्या है दोनों पक्ष क्या करें बेटा अब इसका और गुणनखंड करना चाहे कर लो देखो करो क्रम से लिख लो पहले इसको क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर है माइनस का 10x है और प्लस के 41 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसका गुणनखंड कर लो दो तरीके हैं या तो आपने इसका दोनों तरफ वर्ग किया होगा तो कट गया होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है या इसका गुणनखंड करके निकाला होगा तो देखो मैं इसका गुणनखंड करके निकालता हूं तो a इंटू सी बताओ a कितना है 1 c कितना है 41 हो जाएगा। ऐसे मत निकालो ऐसे तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा तुम्हें डायरेक्ट दोनों पक्षों का वर्ग किया होगा ना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे बताओ कितना हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर इसका एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 41 का स्क्वायर और इसका रूट तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 5 का स्क्वायर के 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 ठीक है इस 25 को ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 बराबर 0 हो गया। बताओ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x घटाइए बेटा 15 11 में से 5 गए तो 6 3 बचकर 3 में 2 गया तो 1 16 बराबर 0। अब बहुत आसान है देखो 16 गुणनखंड कर लो 2 10 16 8 2 गई का तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 भी 8x भी माइनस का और 2x भी माइनस का और प्लस का 16 बराबर 0 ये x कॉमन आ गया x माइनस 8 माइनस का 2 कॉमन आ गया x प्लस 8 ये माइनस का आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा फिर माइनस कॉमन लेते माइनस का प्लस हो गया प्लस वाले का माइनस होता बराबर 0 ये कट गया x माइनस 8 और x माइनस 2 बराबर 0 x माइनस 8 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना जाएगा 8 और x बराबर भी 2 आंसर आ गया ठीक है 2 आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a और cos a का मान ज्ञात करो ठीक है आसान सा क्वेश्चन देखो तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है देखो लंब बटा आधार tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार ठीक है तो बताओ तो tan a दिया अपने पास में तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार बराबर 1 कितना है 1 हो जाएगा और थीटा निकालना चाहो थीटा निकालो मान तो मान ऐसे लगा सकता है बहुत आसान दूसरा तरीका लेते हो tan a बराबर कितना है 1 अब a का मान निकालो tan में तो किसका होगा तो देखो tan 45 का मान कितना होता है 1 तो यहाँ लिख दो क्या tan 45 बताओ tan a बराबर क्या हो जाएगा tan 45 तो tan से tan किया तो a बराबर कितना आ गया 45 यहाँ रख दो मान तो बताइए क्या हो जाएगा 2 sin a की जगह कितना आ जाएगा 45 तो यहाँ आ जाएगा cos 45 ठीक है तो 2 का 2 sin 45 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 2 और cos 45 का कितना होता है 1 बटा रूट 2 2 इंटू 1 बटा 2 हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 है दो खंभों के शीर्ष उनकी ऊंचाइयां 20 तथा 14 मीटर है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 और 14 मीटर है
तो एक तो कितना मीटर ले लो 20 मीटर, एक छोटा वाला ले लो 14 मीटर, ये तो 14 मीटर और ये 20 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, एक तार से जुड़े हुए, इनके सिर से एक तार से जुड़े हुए, जोड़ो तो यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, तार क्षैतिज रेखा, ये लो थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं यार, आसान से करना जाएगा। चलो क्षैतिज रेखा ये होगी ना, तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हूं, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता हूं। तो तार की लंबाई याद करो, कितना आसान सा क्वेश्चन है भी। तो देखो ये पूरी 20 देता है ना, तो 20 में 14 घटा दो, ये कितनी आ जाएगी, यहाँ ए बी और सी और ये लो डी और ये लेते हैं ई। तो पहले क्या निकालेंगे बेटा, ए बी निकालो। तो देखो तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो पूरी ए डी में से क्या घटा दो, सी ई। तो लिखो ए डी माइनस सी ई। बताओ ए डी कितनी है 20 माइनस 14, ए बी कितनी आ गई 6, ए बी 6 आ गई क्या, ये 6। तो अपन बताओ ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने मुझे कर्ण, ये आधार मान लो, ये लंब मान लो। तो बताओ क्या निकालना है, कर्ण। तो बताओ कर्ण बटा लंब बटा कर्ण मान लेते हैं। तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। लंब कितना है 6, कर्ण कितना है याद करना है, x मान लो। साइन कितना है 30, तो 6 बटा x बराबर साइन 30 का मान 1 बटा 2। तो क्या होता है x बराबर 6 इंटू, तो x बराबर कितनी जाएगी 12, तो 12 मीटर आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर। दो सेकेंडरी वृत्त, एक 2, इनका दोनों का केंद्र बिंदु एक ही होता है। चलो मैं दोबारा बना देता हूं, ठीक है। दो सेकेंडरी वृत्त है, जिनकी त्रिज्या 5 और 3 है। तो अंदर वाले जो 3 मान लो और बाहर वाले कितने कर का है 5। बड़े वृत्त की कुछ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि बड़े वृत्त की कुछ जीवा की लंबाई यानी छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये लो, यहां से इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो। छोटे वृत्त को स्पर्श करिए भाई, ठीक है। यह है, इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है, इसकी पूरे की। तो अपन को पता है ये लो, केंद्र बिंदु से जीवा बटा लगा लंब उसे दो भागों में बांटता है। तो बताओ ये कितनी है 5 और ये कितनी है, ये भी 5 है और ये कितनी हो जाएगी 3। तो देखो परिमेय से क्या लिख दो, परिमेय से केंद्र से जीवा पर क्या है डाला गया लंब उसे दो भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। बताओ ये कितनी हो जाएगी 3। बताओ ये कर्ण हो जाएगा क्या, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना है 5 का वर्ग बराबर आधार कितना है निकालना है, x मान लो इसका, प्लस लंब कितना है 3, 5 का स्क्वायर कितना है 25 बराबर x प्लस 9 इधर आ गए, 25 माइनस 9 बराबर x कितना हो जाएगा, 25 में 9 गए तो 16, कितने बचेंगे 16 बचेंगे बेटा, 16 बराबर x। स्क्वायर नीचे इसका स्क्वायर कराने हो गया। बताओ तो कितना जाएगा 4 बराबर x, x से आ जाएगी, तो x से आ गई तो पूरी लंबाई बताओ, जीवा की लंबाई बराबर जीवा की
लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी बेटा? 4 + 4 बराबर 8 मीटर। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले का एक चाप केंद्र से 60 का कोण अंतरित करता है। ये लो कितने का? केंद्र से 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। ये लो ठीक है। तो चाप द्वारा, इस चाप द्वारा ए और ये बी द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी का त्रिज्याखंड कहलाता है ना? कितनी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 21 और ये भी 21। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का सूत्र लगा दो। तो आर दी कितनी? 21 सेमी और थीटा कितना दिया है? 60। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लघु त्रिज्याखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बेटा 360 घटाओ पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 21 का स्क्वायर, थीटा कितना है? 60 बटा 360। 1 0 से 1 6 6 6 36। बताओ 22/7 इंटू 21 इंटू 21 बटा 6। 7 दिया तो 22 दिया 66 इंटू 21 बटा 6। 6 से काट दो 11 बार तो 11 एकम 11 11 दूनी 22 रे 23 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक लंबवर्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल। लंबवर्तीय बेलन है, उसका आधार का क्षेत्रफल है। ये लंबवर्तीय बेलन ले लो, ठीक है। उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, यानी आधार कैसा था? वर्ग। इसका वर्ग का क्षेत्रफल दिया, ये वर्ताकार, इसका क्षेत्रफल दिया कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी तरह की है? 15 सेंटीमीटर। ये लो। तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? 2 पाई आर एच, आर चाहिए। तो आर निकाल पहले से। तो देखो ध्यान रखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या बढ़ता है ना? तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 22/7। पाई का मान आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। 22 7 154। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। तो आर बराबर कितने वैल्यू हो गया? 7 इंटू 7। तो आर बराबर कितनी आ गई? 7। ये आ गई। अब क्या रहा है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल? ये लिख देता हूं। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का मान 22/7। आर कितनी आ गई? 7 इंटू एच कितनी है? 15। 7 से 7 गया। पाई दूनी 44 इंटू 15। 15 चौको 60, 15 चौको 60 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो बेटा 12 सारणी दी हुई है। यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है f। f क्या है? x क्या है? सॉरी मध्यमान। आठ 6 12 7 5 और 6 पूछ रहा हो माध्य ज्ञात करना है। जो x और f दिया है तो क्या होगा? माध्य का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का। तो क्या होता है? x i इंटू एफ आई निकाल लो। 8 पंजे 40, 6 6 36, 12 7 84, 7 8 56, 8 9 5 45 और 6 60। ये हो गया। चलिए कितना आ गया? जोड़ो दो 40 और 36 6
7, फिर 84 जोड़ो 10, 8 7 15 1 16, फिर 6 5 जोड़ो 6 4 5 11, फिर 45 जोड़ो 6 5 11, 4 2 6 261, फिर 60 जोड़ो 1 12, कितना जाएगा 321। तो यहां जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर 321 और सिग्मा एफ आई निकालो। देखो 12 8 20 20 से 26 26 और 7 26 और 7 33 33 और 5 38 38 38 और 6 44 44। उसके बाद में तो क्या हो जाएगा माध्य बराबर क्या होता है प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। माध्य क्या होता है बेटा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई कितना आया 321 बटा 44। ठीक है 11 से कट रहा है काट लो, काटा जाए 4 से, इससे कट रहा है 4 3 नहीं कट रहा शायद, तो कितना आ जाएगा भाई? देखो 3 2 5 भाग देते डायरेक्ट, चलो 321 में भाग देते 44 का। क्या आंसर सही है? जोड़ना सही है क्या? 8 8 12 8 20 20 से 26 26 और 7 33 33 और 5 38 38 और 6 44। सही है, ये तो सही है। भाग देता हूं तो बताओ, एक इधर से एक इधर से 8 बार जा रहा है तो 8 7 बार जाएगा। यहां तक भी आंसर सही है तो ठीक है ना, यहां तक भी रखो बिल्कुल कोई बात नहीं। 321 बटा 44 और भाग भी दे रहे हो तो दे लो। तो 7 7 और 28 2 7 और 28 है 2 28 और 2 30, 11 में से 8 गए तो 8 9 10 11 3 और यहाँ के 1 13 पॉइंट लगा देंगे 130, 4 3 बार 3 बार जाएगा लगभग 7.3 आएगा 7.3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्चे के पास एक पाँच है जिसके 6 प्लस है निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ठीक है, अंकित अक्षर है ये ए 1 2 3 4 5 6 ए बी सी और डी और यहाँ ई और ए। वो कह रहा है एक बात फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, अरे ए प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी। तो लिखो ए प्राप्त होने का अनुकूल परिणाम बताओ। अनुकूल परिणाम कितना है? एक ए प्राप्त होने का अनुकूल परिणाम तो ए कितना है 1 और 2, कुल परिणाम कितना है 6, पास में 6 तो होते हैं बताओ। तो क्या होगा एक ए प्राप्त होने की प्रायिकता P बराबर क्या था अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 2 बटा 6, 1 बटा 3 आंसर आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। अब आता है खंड नंबर 6 की बात करेंगे। सॉरी, इसका दूसरा क्वेश्चन एक और बेटा इसमें एक ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है डी प्राप्त हो, तो डी कितनी बार प्राप्त हो, यानी कि डी के प्राप्त होने का अनुकूल परिणाम बताओ कितना डी कितनी बार 1 बार और कुल परिणाम 6 बताओ। तो डी के प्राप्त होने की प्रायिकता डायरेक्ट लिखो क्या बताओ 1 बटा 6। ठीक है, तो देखिए बेटा अपन ने खंड अ खंड ब और खंड स, जो खंड सी है ना वो अगले पार्ट में करके, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए बिना स्किप किए आपने वीडियो देखा होगा तो आपको सटीक विश्लेषण भी होगा कौन कौन से मेरे क्वेश्चन सही है और कौन कौन से गलत। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन खंड स और खंड द एक साथ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए
आपने जो प्यार दिखा रहे उसको दिखाए रखना और लगातार अपने प्रभाकर चैनल पर बने रहना। बेटा मेहनत होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे ना उसमें मैंने माइक नहीं लगाया था तो आवाज नहीं आ रही थी शायद आपको, इसलिए बेटा प्लीज कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत होती है। ठीक है, धन्यवाद।